अंबर जमी पे लाने का। ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हमें हुनरबाज खुद ही बना लो सीढ़ी। चलिए देखते हैं ये समय पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा चल के। हुनर की हिना का रंग ताउम्र फीका नहीं पड़ता, और आप सब में तो हुनर है। कर ले तू आगाज हुनरबाज। हुनरबाज स्किल टू विन, पावर्ड बाय BGE&T, Ministry of Labor and Employment, और co-sponsored by Margo Face Wash and NSDC। दीवारों पे दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। वाह वाह सिद्धार्थ जी। रेणुका जी, ये बात बिल्कुल सच है। पक्के इरादे बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। आपकी बात सुनकर एक किस्सा याद आ गया सिद्धार्थ जी। बताइए। हमारे पास एक सब्जी वाले का असिस्टेंट हुआ करता था। अच्छा। जो अक्सर एक पतली सी छुरी लेकर बड़े फोकस के साथ खामोशी से रंग बिरंगी सब्जियों को तराशता रहता था। उनको कभी फूलों का, अच्छा। कभी तारों का, गुड़िया का आकार देकर एक डिजाइन में सजाता था जी। उस असिस्टेंट को आसपास के बहुत से केटरर से ऑफर्स आने लगे। अरे वाह। और अब वो जलसों में वेजिटेबल डेकोरेटर के तौर पर अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। वेजिटेबल डेकोरेटर। वाह 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 वाह। सब समझे आप? बहुत जरूरी है अपने हुनर को पहचानना, और फिर रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं, रोजगार के भी और स्वयं रोजगार के भी, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, जैसे कि उस वेजिटेबल डेकोरेटर के साथ हुआ। जीवन निर्वाह का ये तरीका भी अच्छा है ना। कहीं नौकरी या जॉब ना करके हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी खुद अपने बादशाह। साल 1969। आजादी के 2 दशक बाद इंडिया के बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों को हुनरमंद करने की जरूरत, और सबसे बढ़कर इंडिया को विकसित करने का दबाव। कितने ही सवाल थे, और सवालों का समाधान दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। 11,900 संस्थान, 133 ट्रेड्स के कोर्सेज, लगभग 16.5 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में भारत गौरवान्वित भविष्य का निर्माण करे, ताकि सबका साथ, सबका विकास संभव हो। किसने बदली बेंगलुरु की जमुना रानी की तकदीर? अभी मैं जो कर रही हूँ उसका कंपैरिजन ही नहीं है। और किसने प्रेरित किया कुलवीर कौर को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए? उनके पास इतनी पैसे नहीं होते कि वो उनको पे कर सकें। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनकी हेल्प करती हूँ। भारत भर में फैले RBTI कैसे बदल रहे हैं महिला प्रशिक्षण की तस्वीर, और कैसे तैयार हो रहे हैं भविष्य के लिए ITI, जानेंगे श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव गौरी कुमार से। तो ये सोचना कि लेडीज इसके लिए बेटर फिटेड है, उनकी नाजुक उंगलियां होती हैं तो वो ऐसे ही काम करती रहें, इस मानसिकता से हम लोग निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। लड़कियां हर क्षेत्र में अपना पैर जमा रही हैं, क्योंकि लड़कियां अब छूना चाहती है आसमान को। प्रिंसी, मैं तो कहता हूँ अब आएगा जीने में असली मजा। अच्छा, क्योंकि अब लड़कियां भी लड़कों को बराबर की टक्कर देंगी। बिल्कुल। वैसे सनी, हाँ, तुम्हें कैसा लग रहा है कि एक लड़की ऑलरेडी तुम्हें टक्कर दे रही है? क्या, कौन, किधर, कहाँ है? वैसे बड़े बड़े शहर हो या फिर छोटे से गांव कस्बे, लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में नजर आ रही हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसे। भारत आज दुनिया से जुड़ रहा है। यंग इंडिया काफी हद तक ग्लोबल इंडिया बन रहा है, और इसके साथ ही लड़कियां भी अपने करियर को लेकर, अपने आर्थिक भविष्य को लेकर जागरूक हो रही हैं। यही वजह है कि पिछले कई सालों में महिलाओं की जॉब मार्केट में हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, और अब वो ब्यूटी और वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी या फिर फैशन डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। लड़कियां इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, पायलट्स हैं और टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं।
यंग इंडिया की यंग लड़कियां और भी बहुत कुछ कर दिखाना चाह रही हैं। और इस नई तस्वीर को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय। ITI में जहां सभी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है, वहीं केवल महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश भर में 450 ITI चल रहे हैं। जनरली जो सारी हमारी ITIs रहती हैं, जनरल ITIs, उसके अंदर हमारा 33% सीट्स हैं, दैट इज रिजर्व फॉर द वुमेन। और इसके साथ जो हमारी अपनी रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें 100% वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज हमारे चलाए जाते हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 10 रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शुरू किए गए हैं, जिनमें दक्षिण क्षेत्र में बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, उत्तर में पानीपत तथा इलाहाबाद, पश्चिम में मुंबई, वडोदरा, जयपुर, पूरब में कोलकाता, तुरा तथा मध्य भारत में इंदौर है। इसके साथ ही एक एपेक्स इंस्टीट्यूट NVTI नोएडा में चल रहा है। इन संस्थाओं में ट्रेनिंग पाकर महिलाएं न सिर्फ ब्यूटी और वेलनेस और नीडल वर्क जैसे क्षेत्रों में साइंटिफिक तरीके से ट्रेन हो रही हैं, बल्कि दूसरे अनकन्वेंशनल क्षेत्रों में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट, आर्किटेक्चर, ड्राफ्ट्समैनशिप, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और इंस्ट्रूमेंट मशीनिस्ट, सभी में बड़ी संख्या में महिलाएं ट्रेन हो रही हैं। 1 या 2 साल के ये कोर्सेज करके पैसा और नाम दोनों ही कमा रही हैं। कुछ हमारी RVT जो नई हम खोलने जा रहे हैं, उसमें हमने नए सेक्टर्स इंक्लूड किए हैं। जैसे हमारा मार्केटिंग सेक्टर लिया, हमने रिटेल सेक्टर लिया, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव सेक्टर लिया है, सिविल ड्राफ्टमैन के कोर्सेज लिए हैं, टूरिज्म सेक्टर के कोर्सेज लिए हैं। भारत भर में फैले ITIs और RVTIs में लड़कियों को फीस में भी काफी छूट दी गई है। उनके लिए स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति की भी सुविधा है। दूर दराज की अगर कोई लड़की ट्रेनिंग के लिए आना चाहे तो सिर्फ 500 रुपए महीने के खर्च पर हॉस्टल की भी सुविधा है। ट्रेनिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने पर लड़कियों को उनकी 100% फीस वापसी भी कर दी जाती है। और सोने पे सुहागा वाली बात है जॉब प्लेसमेंट। इन इंस्टीट्यूट से पास होने वाली लड़कियों को नौकरी मिलना तय होता है। लड़कियों को हम वोकेशनल ट्रेनिंग दें जिससे वो स्किल्ड हो। अगर उनको वेज एम्प्लॉयमेंट में ना भी जाना हो तो अपने घर में रह के कुछ कार्य कर सकती हैं। खुद तो एम्प्लॉयमेंट पाएंगी, उसके साथ और जॉब्स क्रिएट करेंगी दूसरे लोगों के लिए। एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रही हैं लड़कियां और ITI, RVTI के कोर्सेज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन के लिए तैयार हो रही हैं, क्योंकि ITIs बड़ी खूबी से हुनर की चाबी उनके हाथ में दे रहा है। सनी, नदियाँ, पहाड़, हरियाली, कुदरती खूबसूरती से भरा है हमारा उत्तर भारत। भाई खेत खलिहान, लंबी चौड़ी सड़कें, औद्योगिक प्रगति भी तो देखी जा सकती है यहाँ पर। बिल्कुल, और यहाँ की जाबाज और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखने वाली लड़कियों को भूल गए तुम? अरे ना मैं भूला हूँ, ना ही हमारा श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसीलिए तो उत्तर भारत की ITIs और RVTIs में इनके लिए स्पेशल कोर्सेज चलाए जाते हैं। महिलाएं वोकेशनल कोर्सेज सीखें, आगे आएं, इंडस्ट्री को स्किल्ड विमेन मैन पावर मिले और देश की प्रगति में महिलाएं भी बराबर अपना योगदान दें। इसीलिए NVTI स्टार्ट हुआ और हम सब यही कर रहे हैं पिछले लगभग 30 वर्षों से। NVTI में अलग अलग क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुनकर यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे यहाँ अभी तक है महिलाओं के लिए जो कोर्सेज हैं, अपैरल सेक्टर के कोर्सेज, फेयर एंड स्किन केयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री के उदय के साथ साथ इस क्षेत्र में डिमांड बहुत बढ़ी है और इसी के मद्देनजर NVTI में अपैरल सेक्टर से रिलेटेड कोर्सेज बहुत प्रचलित हैं। यहाँ 4 कोर्सेज हैं। एक है ड्रेस मेकिंग, दूसरा कटिंग एंड टेलरिंग, तीसरा है हमारा फैशन टेक्नोलॉजी और नंबर 4 एम्ब्रॉयडरी। थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज में पारंगत बनने के साथ साथ छात्रों के संपूर्ण व्यक्तिगत विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। यहाँ के समर्पित ट्रेनर्स छात्रों के हुनर को निखारने का हर संभव प्रयास करते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि हमारा इंडिया है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं गारमेंट्स को, रेडीमेड गारमेंट्स फील्ड इंडस्ट्री के अंदर। तो वहाँ पे हमारे जो ये स्पेशली अपैरल सेक्टर के बच्चे हैं पूरी तरह से फिट होते हैं और उनको बहुत अच्छा जॉब, बहुत अच्छा प्रोफाइल मिल जाता है और वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं। अपैरल सेक्टर में यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद एक नहीं बल्कि सफलता के अनेक दरवाजे खुल जाते हैं। फिर आप जो चाहें चुन लें। पूरे कंप्लीट सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ अभी। ट्रेनीज़ हमारे एज अ फैशन कोऑर्डिनेटर काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में, और थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद में वो एज अ मर्चेंडाइजर वर्क कर सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर वर्क कर सकते हैं, पैटर्न मास्टर का काम कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड और मैनुअल दोनों तरीके से अपना बुटीक रन कर सकते हैं। किसी भी जैसे स्टोर या किसी ब्रांड के लिए वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हजारों हुनरबाजों की तरह अब वक्त आ गया है कि आप भी अपनी सफलता की कहानी लिखिए और इसमें आपका साथ देगा NVTI। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, NVTI की वजह से हूँ। विशाल मेगा मार्ट, वहाँ पे मैं आज एज अ सीनियर डिज़ाइनर हूँ और मेरा जो सैलरी है CTC वो 55,000 पर मंथ है। NVTI नोएडा ने बदली है सरोजनी की तकदीर। अपैरल और गारमेंट्स का ट्रेड उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। ऐसे ही इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज को सिखाता है RVTI पानीपत। RVTI में चलने वाले कोर्सेज दुनिया से कदम मिलाकर चलाते आए हैं, लेकिन किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की पहचान है भविष्य को देखना और नई स्पर्धा में आगे के लिए अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले RVTI इस बदलाव को पहचानने में हमेशा से आगे रहे हैं और इसीलिए RVTI ने इंट्रोड्यूस किए हैं कई नए ट्रेड्स। हमारे यहाँ RVTI पानीपत में जो कोर्सेज चलते हैं उनमें से मोस्ट कॉमन कोर्स है अपैरल सेक्टर में, जिसमें कि हम ड्रेस मेकिंग, कटिंग एंड स्विंग, एम्ब्रॉयडरी कोर्स कराते हैं। इसके अलावा में एक और नया कोर्स हमारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइनिंग। इसमें हम कंप्यूटराइज मशीन से एम्ब्रॉयडरी करना और डिज़ाइंस भी बच्चों को खुद डेवलप करने की शिक्षा देते हैं। यहाँ पर हमारे लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी है, जैसे कटिंग करने के लिए बड़ी बड़ी टेबलें हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं जो हमने पहले कभी भी देखी भी नहीं थी, वो हमें यहाँ पर दिखने को मिली है। RVTI पानीपत में सिखाए जाने वाले ज्यादातर कोर्सेज 1 या 2 साल के हैं। इन कोर्सेज की फीस बहुत कम होती है और इनके इंडस्ट्री रेलेवेंट होने के कारण ये कोर्सेज पूरा करने पर करियर में आगे बढ़ने के अवसर भी तुरंत मिल जाते हैं। RVTI में पढ़ने वाली छात्राएं अपने भविष्य के बारे में न केवल कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि उन्हें विश्वास है कि जिस मकसद से वे RVTI में आई हैं, उस मकसद में वे जरूर कामयाब होंगी। ये कोर्स पूरा करने के बाद अपना खुद का बुटीक खोलना चाहती हूँ और मेरे परिवार वालों को भी इस बारे में खुशी है। जहां RVTI पानीपत में दी जाने वाली अपैरल और कंप्यूटर की ट्रेनिंग ने वहां की प्रशिक्षणार्थियों को दिया है एक नया आत्मविश्वास, वहीं दिल्ली ITI में खासा जोर दिया जा रहा है हॉस्पिटैलिटी पर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हम जो कोर्स रन कर रहे हैं वो फूड प्रोडक्शन है, ब्यूटिशियन है और इनकी ड्यूरेशन 1 साल की है। इस ट्रेड में हम बच्चों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्विजीन सिखाते हैं, जिसमें कि स्पेशलाइज हम करते हैं इंडियन, मुगलाई और चाइनीज़ क्विजीन। हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है और वो इंडस्ट्री की जो आज की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करते हैं। इसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से पूरी सहायता दी जाती है और टाइम टू टाइम हमारे लिए सेमिनार और अपग्रेडेशन के लिए ट्रेनिंग अरेंज की जाती है। दिल्ली फैशन हब भी है और ग्लैमर की चकाचौंध में आगे रहने के लिए जरूरी होती है हेल्दी स्किन और हेयर, जो किसी भी एस्पिरेंट मॉडल को फैशन इंडस्ट्री का सुपर मॉडल और रैंप शो का शो स्टॉपर बना सकता है। पर इसके लिए जरूरी है हुनरमंद, ट्रेंड हेयर और स्किन स्पेशलिस्ट जो आपके सपनों को साकार कर सके, जिसके लिए जीजाबाई ITI में चलाए जा रहे हैं कई कोर्सेस। कोर्स में जैसे कि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, स्किन ट्रीटमेंट्स, फेशियल मसाज, नेल ट्रीटमेंट और भी कई सारी चीज़ें सिखाते हैं, जिसके लिए मैं कहना चाहूँगी लड़कियाँ इस कोर्स में स्वरोजगार के लिए सक्षम हो सकती हैं। जो सर्टिफिकेशन है वो NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा दिया जाता है और ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट इंडिया।
इसके अलावा यहाँ कई और भी ट्रेड्स के कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल, आर्किटेक्ट असिस्टेंट और IDD ये कोर्स हम चला रहे हैं। इन कोर्सेज को पूरा कर प्रैक्टिकल नॉलेज से लैस ये हुनरबाज आज जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। ITI करने के बाद मैं टेक्निकल थी, तो मेरे को कभी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई कि मुझे कहीं जॉब करना है। लाइक मेरे साथ ही ग्रेजुएशन किए हुए लोगों ने वो जॉब सर्च कर रहे थे और मैं खुद कर रही थी, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उन लोगों से ज़्यादा पैकेज ले रही हूँ एंड ग्रेजुएशन वाले लोग नहीं ले पाते हैं। मेरा नाम कामिनी खान है। मैंने ITI से 2012-13 में इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया था और उसके तुरंत बाद ही मेरे को जो है मतलब बहुत जल्दी ही मुझे जॉब मिली और 1 ही महीने में मैंने अपनी जॉब में इंक्रीजमेंट लेकर मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बनी। चंडीगढ़ से हैं कुलवीर कौर, थोड़ी सी शर्मीली लेकिन अपने इरादों की पक्की महिला। ITI से एम्ब्रॉयडरी, ड्रेस मेकिंग और नीडल वर्क का कोर्स करने के बाद उनकी जिंदगी जैसे बदल ही गई। आज वो एक कामयाब बिजनेस वुमन भी हैं और कामयाब ट्रेनर भी। आज वो अपना खुद का बुटीक चला रही हैं। मेरे पास 8 मशीनें हैं और 7 वर्कर काम करते हैं। मेरे जो एम्प्लॉयज हैं सब लेडीज हैं। कुलवीर ने ITI से जो कुछ पाया उसे लौटाना चाहती हैं और इसलिए आज वो गरीब लड़कियों को बिना फीस के ट्रेनिंग देती हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो बुटीक में जाते हैं, उनके पास इतनी पैसे नहीं होते कि वो उनको पे कर सकें। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनकी हेल्प करती हूँ। कुलवीर कौर बहुत बला की हुनरबाज हैं। वो वेस्ट मटेरियल यानी ऐसी कुछ चीजें जिन्हें हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, जैसे कि आइसक्रीम के स्टिक्स और कागज वगैरह, उनसे बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग्स बनाती हैं। कुलवीर कौर पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये हुनर और लोगों तक भी पहुंचे और उनकी तरह और लड़कियां भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आज वो बहुत ही खुश हैं कि ITI की वजह से एक बिजनेस वुमन बनने का उनका सपना पूरा हो सका। मैं आज जो कुछ भी हूँ ITI की वजह से हूँ। अमूमन आज हम महिलाओं को कई क्षेत्रों में काम करते हुए देखते हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं काम करती हैं ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक। जी हाँ, आज इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी महिलाएं पुरुषों से किसी भी मायने में पीछे नहीं हैं और महिलाओं को इसी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विमेन ITI चालू की है। In 1984 in Karnataka, 5 ITIs started as a purely for women ITI. और उन्हीं में से एक है बेलगाम का विमेन ITI, जहां महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित विभिन्न कोर्सेज कराए जाते हैं। We are having 3 trades, regular trades: electronics mechanic of 2 years, and computer science of 1 year, and again secretarial practice of 1 year. These are all long-term courses. We are running short-term courses. Major one is PCB designing and manufacturing unit, mobile repairing and servicing course, and again related to solar we are running some courses here. ये सभी कोर्सेज कर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सर्किट बोर्ड डिजाइनर जैसे जॉब्स कर सकते हैं। यहाँ न सिर्फ कोर्सेज कराए जाते हैं बल्कि महिलाओं को जॉब दिलाने का प्रयास भी श्रम और रोजगार मंत्रालय इस ITI के द्वारा करता है। रेगुलर कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं हम। सो उसमें रेट ऑफ सक्सेस एंड रेट ऑफ गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इज 70%। उसमें है मेजर कंपनीज लाइक टाटा मार्को पोलो, BHEL, अमेरिकन पावर कन्वर्सन, टोयोटा। मैं ITI ख़त्म करके टाटा मार्को पोलो में मैं ज्वाइनिंग हुई थी। 1 ईयर का मैंने जॉब कंप्लीट किया और सर्टिफिकेट मिला लेके मैं हाई लेवल का एजुकेशन करने के लिए यहाँ पे आ गई। आज प्रियंका की ही तरह कई महिलाएं इस ITI से कोर्सेज करके इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में अपने भविष्य को संवार रही हैं। लेकिन आज ऐसे ही कुछ और हुनरबाजों के बीच खेली जाएगी हुनर की बाजी। युग परिवर्तन हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, यानी कि नारी शक्ति बनती जा रही है और कुछ ऐसा ही परिवर्तन आज आपको देखने मिलेगा गवर्नमेंट ITI फॉर वुमेन बेलगाम में, जहां पर होने वाला है AC to DC पावर कन्वर्जन कंपटीशन। और इस कंपटीशन की सबसे खास बात यह है कि इसकी कॉम्पिटिटर्स सारी लड़कियां हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं कंपटीशन और बुलाते हैं उनके मेंटर मिसेस आशा शेट्टी को। मैम आ जाइए। हेलो मैम, वेलकम टू द शो हुनरबाज स्किल टू विन।
आज हुनर की बाजी में उतरी हैं 4 टीम्स। टीम ए जिसमें है सोनाली और ज्योति, टीम बी जिसमें है अश्विनी और पूनम, टीम सी जिसमें है रेणुका और आतिका, और टीम डी जिसमें है सीमा और मंगल। आज के टास्क में टीम्स को एक सर्किट डिजाइन करना है जिसे रेक्टिफायर कहते हैं। इस सर्किट का काम है एसी करंट यानी अल्टरनेट करंट को डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बदलना। इन टीम्स को ये सर्किट न सिर्फ डिजाइन करना है बल्कि इसको काम करते हुए दिखाना भी है, वो भी सिर्फ 40 मिनट में। इसको बनाने में इनके कंपोनेंट टेस्टिंग, सर्किट मेकिंग और इनके हुनर की परीक्षा होगी। अब सबका टाइम शुरू होता है अब। सारी टीम्स लग गई हैं सर्किट डिजाइन को पीसीडी में उतारने में। पीसीडी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कंपोनेंट जैसे डायोड, रेजिस्टर लगाना शुरू कर दिया है। और ये टीम भी डायोड लगा रहे हैं उसके ऊपर। अरे गिर गया। और ये देखिए टीम सी बाकी टीम से आगे निकलते हुए अब ट्रांसफार्मर लगाना शुरू कर दिया है। अरे ये क्या, टीम डी तो छुपी रुस्तम निकली, उन्होंने ट्रांसफार्मर जोड़ भी दिया। ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमारे घर में आने वाली 240 वॉट की सप्लाई को कम करके जितना वोल्टेज उपकरण को चाहिए उतना मिल सके। हमारे घर में आने वाली सप्लाई अल्टरनेट करंट होती है और ज्यादातर उपकरण जो हम घरों में यूज करते हैं जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर या माइक्रोवेव ओवन, उनके लिए डीसी करंट की जरूरत होती है। ये जो टीम है टीम डी, ओबावा टीम, वो सबसे आगे चल रही है। सर्किट बनाने में सोल्डरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बारीकी से इस बात का ध्यान रखना होता है कि सोल्डरिंग वायर कहीं ज्यादा न लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो बगल के कंपोनेंट से टच हो सकता है और हो सकता है शॉर्ट सर्किट। ये वाली टीम कहाँ तक पहुंची है भाई? ये भी लगा रहे हैं। रजिस्टर लगा रहे हैं। हेल्दी कंपटीशन रजिस्टर लगा रहे हैं मतलब मैं समझा नहीं मैम, रजिस्टर लगाना क्या होता है? भाई सनी, ये रजिस्टर नहीं है जिसमें लिखते हैं, ये रेजिस्टर है जो करंट रेजिस्ट यानी रोकता है। काश तुमने स्कूल में कुछ पढ़ाई कर ली होती। हम तो रजिस्टर में आज तक कुछ ना कुछ नोट करते आए थे। अरे वाह, वो लोग सबसे आगे निकल गए। मुझे लगता है कुछ वो जो ऑसिलोस्कोप है उसने उन्होंने शुरू कर दिया है। टीम डी पहुंच गई है आखिरी लेवल पर जहां वो सर्किट चेक कर रहे हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। फिलहाल कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है सर्किट बनाने में। करंट का वेव फॉर्म अभी नहीं दिख रहा है। कहीं जल्दबाजी में गड़बड़ी महंगी न पड़ जाए। कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं पर हो कुछ नहीं रहा है यहाँ पे। ये करने में अप्रोक्सीमेटली उनको कितना टाइम जाएगा? 10 मिनट जाएंगे। गुड भाई, अभी तो 25 मिनट ही हुए। और अब टीम ए ने भी अपना सर्किट चेक करना शुरू कर दिया है। टेंशन देख रहे हैं आप इनके चेहरे पे, और मेरे चेहरे पे खुशी आ रही है क्योंकि कंपटीशन और भी तगड़ा होता जा रहा है। अब आखिरी 10 मिनट में सभी टीम सर्किट चेक करने में लग गई हैं। मेंटर टीम ए को हेल्प कर रही हैं। शायद उनका ऑसिलोस्कोप सही नहीं काम कर रहा। टीम 4 जो है उनकी मशीन चेंज हो गई है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, और अब देखते हैं कि उन्होंने आइडेंटिफाई करके उस चीज को सॉर्ट आउट किया है कि नहीं किया है। कहां तक पहुंचे आप? आउटपुट आ रहा है आपको? मिला है? अरे वाह, क्या बात है। टीम सी की तरफ आते हैं क्योंकि इन लोगों को आउटपुट मिल चुका है। ये AC to DC कन्वर्ट हो चुका है मैडम। टीम सी ने सबको पीछे छोड़कर अपना टास्क पूरा कर लिया है। अब देखना है कि बाकी टीम्स अपना टास्क पूरा कर पाती हैं या नहीं। ओके, तो टीम ए को भी कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। थोड़ा ऑसिलोस्कोप और शायद प्रॉब्लम है। अच्छा, चेंज करती हूँ। टीम ए का भी कन्वर्जन हो गया, यानी सर्किट ठीक काम कर रहा है। वहीं टीम बी ऑसिलोस्कोप का सही इस्तेमाल नहीं कर पाने के कारण पूरा वेव फॉर्म नहीं बना पाई। काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 30 सेकंड्स लास्ट। टीम डी भी ऑसिलोस्कोप का सही इस्तेमाल न कर पाने के कारण फाइनल करंट नहीं दिखा पाए। इनको मल्टीमीटर भी दिया गया है जिसका इस्तेमाल करके ये करंट चेक कर सकते थे, लेकिन शायद कंपटीशन के प्रेशर में आकर ध्यान नहीं दिया। और इसी के साथ बचे हैं आखिरी के कुछ पल। 3, 2, 1 टाइम्स अप। सब रुक जाइए। तो फाइनली जानते हैं कि कौन बनता है इस टास्क का विनर। वो है टीम सी। चलिए इस टास्क के विनर्स को फैसिलिटेट करने के लिए बुलाते हैं इस ITI के जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर P. रमेश को।
प्रिंसी, साउथ इंडियन लड़कियों की बात ही कुछ और होती है। मैं तो जानती हूँ क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो जब एक बार एक चीज ठान लेती है ना तो किसी भी सूरत में उसे करके रहती है। अब देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, कंप्यूटर्स, ऐसे टफ सब्जेक्ट भी वो कितने दिल से और कितनी लगन के साथ सीख रही है, ताकि वो इस भ्रम को तोड़ सके कि लड़कियां टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलिए देखते हैं साउथ इंडिया की ITIs और RVTIs में इन लड़कियों के लिए क्या क्या कोर्सेज चलाए जाते हैं। भारत का सबसे नया और युवा महानगर, कांच की ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे बड़ी तादाद में काम कर रहे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और हार्डवेयर इंजीनियर्स। इस शहर के केंद्र में है तकनीक की एक बज़, एक चहल पहल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस मजबूत हब में भारत की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं। जाहिर है, बेंगलुरु RVTI ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्सेज जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर पर खासा जोर दिया है, खासतौर पर लड़कियों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ट्रेन करने के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ लड़कियां पारंपरिक तौर पर लड़कों के लायक समझे जाने वाले क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, आर्किटेक्चर, ड्राफ्ट्समैनशिप में ट्रेन हो रही हैं और लड़कों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। पहले जो मिथ जो होता था, इन लड़कियों ने ये सभी वो जो मेल डोमिनेटेड कोर्सेज जो करते थे, फीमेल डोमिनेट करके अभी वो मिथ को तोड़ चुका है। अभी मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर रादर प्रिफर्ड टू डू दैट जॉब एंड एम्प्लॉयर्स वुड लाइक दैट। बेंगलोर RVTI में एंट्री लेवल पर कम से कम उम्र 14 बरस की रखी गई है और कम से कम योग्यता 10वीं क्लास पास की है। वहीं इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के लिए ऊपर की उम्र पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी महिला उम्र के किसी भी पड़ाव पर बेंगलोर ITI के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकती है और हुनर की बाजी जीत सकती है। ड्रेस मेकिंग हो या आर्किटेक्चर हो, जो भी ट्रेनिंग उस ट्रेड में ट्रेनिंग करते हैं वो कुछ मटेरियल के लिए पैसे देना ज़रूरी नहीं है एंड वी सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल दी ट्रेनिंग मटेरियल्स। वो जो फीस जो हम करते हैं इट्स हाईली सब्सिडाइज्ड। ये कहना गलत नहीं होगा कि ITI कोर्सेज लड़कियों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वीजा ही है। इन कोर्सेज के बाद जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। 70% प्रैक्टिकल्स होते हैं, हम प्रैक्टिकल के द्वारा उनको जॉब्स सिखाते हैं, इसके लिए उनका काम मिलना आसान होता है। इतने कम खर्च में इतना ज़्यादा उससे सीखा और इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट उनको मिल गया। थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वी आर डूइंग सच अ ह्यूमन सर्विस फॉर द वुमेन अपलिफ्टमेंट। RVTI बेंगलुरु में पढ़कर कई लड़कियों की तकदीर बदली है। यहाँ उपलब्ध ढेर सारे ट्रेड्स और कोर्सेज सभी के लिए बने हैं और उन्हीं कोर्सेज में से एक है आर्किटेक्ट ड्राफ्टमैनशिप का कोर्स, जिसने जमुना रानी को एक हिम्मत दी अपने बलबूते पर खड़े होने की। मैंने ज्वाइन किया, मेरे को पता नहीं था कि कहाँ मैं जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में उतना मैं एवरेज ही स्टूडेंट हूँ। सिर्फ मेरे बहन का कहने से मैंने ये कोर्स लिया। फिर तो जैसे उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। खत्म होने के बाद मैंने कंपनी से ज्वाइन किया, उसके बाद में और एक साल और एक कंपनी में ज्वाइन किया, उसके बाद में मैंने फाइनलाइज किया काफ़ी है, इसके बाद और आगे किसी कंपनी में काम नहीं करूँगी, जो भी होगा मैं खुद मेरा कंपनी चालू करूँगी। लेकिन ये निर्णय इतना आसान नहीं था। उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे, बस मन में एक लगन थी और था विश्वास अपने RVTI की ट्रेनिंग पर। अभी मैं जो कर रही हूँ उसका कंपैरिजन ही नहीं है। छोटा सा प्रोजेक्ट था, इतना एंथू से हम 3 लोग बैठ के वो प्रोजेक्ट किए और सक्सेसफुल हो गया। तब से हमारा कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहा है, एक वो जो प्रोजेक्ट हमने इनिशियल में किया था उसी प्रोजेक्ट से रेफरेंस में इतना तक आया है। और हमारा टीम है, हम 3 पार्टनर्स हैं और हमारे साथ काम करने वाले 3 लोग हैं। आज अपने करियर में जमुना रानी आगे बढ़ गई हैं। वो और उनके 2 दोस्तों ने मिलकर बनाई उनकी फर्म आज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। इनिशियली हम टर्नओवर तो 10,000 20,000 बस साल का 2008 का जो, लेकिन अभी मेरा कंपनी का टर्नओवर है 50 lakhs। जमुना रानी समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं। Whatever I am today, it's all because of RVTI and I'm so happy and thanks to RVTI। प्रिंसी, तुम मेरे लिए रसगुल्ला मिष्टी दोही लाने वाली थी ना? दो? नहीं तो?
तुमने बोला था यार। मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें ऐसा कोई प्रॉमिस किया था। अच्छा हाँ। पता नहीं, फिर इंडिया के ईस्ट पार्ट का ध्यान आते ही मुझे रसगुल्ला, मिष्टी दोई, ये सब याद आने लगता है, पता नहीं। पर तुम्हें इंडिया के ईस्ट पार्ट का ध्यान क्यों आ रहा है? क्या हम ईस्ट की ओर ट्रैवल करने वाले हैं आज? एग्जैक्टली, और हम देखेंगे कि वहाँ पर कितने ITIs और RVTIs हैं और वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। भारत के पूर्वी राज्यों में स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की नींव डालने के लिए कोलकाता में 1987 में RVTI की स्थापना की गई। तब से लेकर आज तक निरंतर वहां महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाया जाता है। इसके साथ ही इस RVTI में महिलाओं को अधिक सक्षम बनाने के लिए और मार्केट की बदलती मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए हैं आर्किटेक्चर और कंप्यूटर के नए ट्रेड्स। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर है, आर्किटेक्चरल डॉट्समैनशिप भी है। RVTI केवल भविष्य को ही नहीं पहचानता, पर उसे उन बच्चों की भी फिक्र है जो किसी कारणवश पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। जो बच्चे 10th के बाद गणित में या अंग्रेजी में अच्छे नंबर नहीं पाते, वो मायूस हो जाते हैं और वो आगे बढ़ नहीं पाता है। उस केस में हमारे जो कौशलगत विद्या जो है वो उसके जीवन में नए दिशा ले आता है और उसके तहत वो अपने जीवन को सुप्रतिष्ठित कर सकता है। जहां कन्वेंशनल कोर्सेज में सारा ध्यान थ्योरी पर होता है, वहीं हमेशा से ही लीक से अलग सोचने वाले DGENT का क्लियर फोकस प्रैक्टिकल पर है। ज्यादा प्रैक्टिकल यानी ज्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी ज्यादा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकली हम लोगों का जो पढ़ाते हैं उन लोग प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से होता है। जो भी हम लोग को मतलब आइडियाज़ मिलने चाहिए कुछ किसी भी स्किल के लिए, वो प्रॉपरली मिल रहा है। RVTI से ट्रेनिंग लेकर पास होती छात्राएं खाली नहीं बैठती। इनमें से कईयों को मिलते हैं अच्छे जॉब्स, तो कुछ अपना खुद का बिजनेस शुरू कर स्वयं रोजगार से औरों को भी रोजगार देती हैं। आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैनशिप पास आउट किया है। मैं एक सीधा सादी एकदम प्लेन ग्रेजुएशन करके बैठे हुआ था और जो इधर का कोर्स का जो एडमिशन मिला मुझे, पूरा मेरा लाइफ एकदम चेंज हो गया। मेरा खुद का बिजनेस है। मेरा कंपनी का नाम है मून एंटरप्राइज। पहले लगता था कि मैं शायद इतना पढ़ाई करके घर में ही बैठे रहना पड़ेगा, तो फिर अब जब यहाँ से पास करके बाहर निकली तो जॉब नहीं है हाथ में, वैसा दिन कभी नहीं गुजरा। तो इसीलिए मुझे लगता है आई एम वेरी मच हैप्पी पासिंग आउट फ्रॉम हियर। आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैनशिप की इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज कर झुम्मा और पराग ने अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो कॉपा कोर्स कर संगीता ने विप्रो ज्वाइन किया और जल्द ही भविष्य के हुनरबाज बनने की आशा लेकर उन्होंने ज्वाइन किया RVTI कोलकाता, जहां वो इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हैं। यहाँ पर काम करने से और भी ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ का सैलरी भी ज़्यादा है और माहौल भी ज़्यादा बहुत सारा अच्छा है। कोलकाता के आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैनशिप और कंप्यूटर कोर्सेज करके आपका जीवन भी नया मोड़ ले सकता है, जैसा मोड़ आता है इलाहाबाद में आने वाले सैलानियों की जिंदगी में। और यहाँ आते सैलानियों की वजह से यहाँ बढ़ा है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, और इसीलिए RVTI इलाहाबाद ने शुरू किए हैं कोर्सेज जिन्हें करके यहाँ के हुनरबाज हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हमारे पास में 3-4 तरह के कोर्स हैं। इसमें टूरिज्म भी है, फूड प्रोडक्शन का भी है और ऑफिस मैनेजमेंट का भी कोर्स सिखाया जाता है। कोर्सेज में यहाँ छात्रों को इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। फूड प्रोडक्शन में ये होता है कि खाना कैसे सर्व करते हैं, खाना कैसे बनता है, उस चीज़ के बारे में तो करते हैं। और फूड बेवरेज सर्विस में हमारी होती है कि कैसे खाद्य पदार्थ को कैसे सर्व किया जाता है। जो बच्चे यहाँ से कार्यरत होते हैं, कहीं भी सेक्टर में काम करते हैं, चाहे होटल हो या रेलवे हो या टीचिंग में ही हो। अभी मैं RVTI में एज ए गेस्ट फैकल्टी काम कर रही हूँ। जो हमने एजुकेशन ली उसे RVTI में ज्वाइन करने के बाद बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत इंजॉय आता था, और आगे कभी हम जॉब पाना चाहते तो हमारी नॉलेज भी साथ ही साथ बढ़ रही थी। RVTI इलाहाबाद में हॉस्पिटैलिटी के अलावा और भी कई ट्रेड्स में कोर्सेज कराए जाते हैं।
जैसे हमारे यहाँ ड्रेस मेकिंग चलता है, केश एवं त्वचा देखभाल का ट्रेड चलता है, कंप्यूटर का चलता है और इलेक्ट्रॉनिक का चलता है। फैशन टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ चलाया जाता है। ये जो है हमारे श्रम मंत्रालय के द्वारा हमारा संस्थान जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु चलाया गया है। कोर्सेज की ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। हाँ, मुझे एक आशा की नई किरण दिखा कि मुझे एक जॉब तो मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में तो मैं जा सकती हूँ। RVTI में पढ़ाई करके हमें एक नई उम्मीद मिली है। हम कहीं भी जॉब भी कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, खुद डिपेंड हो सकते हैं। प्रिंसी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज हम कुछ भूल रहे हैं? अच्छा, मैं याद दिलाऊं? दिलाओ। आज तुमने मुझे पानी पूरी, भेलपूरी, वड़ा पाव ये सब खिलाना था, याद आया? हाँ, याद आ गया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज हम जा रहे हैं ITI मुंबई, जहाँ पर लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है। माया नगरी मुंबई, जहाँ फिल्म और टीवी के चलते आए दिन नए नए फैशन के ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। पैरल और गारमेंट्स की इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जरूरत होती है कुशल हाथों की। इसी कमी को पूरा कर रहा है दादर का विमेन ITI। इस ITI में ड्रेस मेकिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, ITSM एंड वन सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन अपैरल सेक्टर। इस क्षेत्र में ग्लैमर तो है ही, साथ ही है एक क्रिएटिव और सैटिस्फाइंग लाइफ लॉन्ग करियर भी। जब मैं 10th पास होके बाहर निकली तो मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही करना था, तब मुझे यहाँ के बारे में पता चला। दादर ITI में चलाए जाने वाले इन कोर्सेज को सिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं शिक्षा के नए और आधुनिक तरीके। 2 साल का कोर्स है फैशन डिजाइनिंग। पहले 1 साल में बेसिक है, बेसिक होने के बाद 6 महीने का एडवांस कोर्स है। पैटर्न कटिंग मैन्युअली जो होता है, मतलब जो आपके बॉडी के ऊपर मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं, उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है, कटिंग कैसे करना है, ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद वही काम उन्हें कंप्यूटर पे कैसे करना है, कंप्यूटराइज पैटर्न मेकिंग, वो सब वहाँ पे सिखाया जाता है। और इन इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज को कर तैयार हो रहे हैं भविष्य के हुनरबाज। अभी तक कंप्यूटराइज पैटर्न मेकिंग सीखा, सीविंग सीखा, डिज़ाइनिंग सीखा। बहुत अच्छा कुछ नया नया सीखने को मिलता है। मुझे हाथ से बाहर निकलने के बाद अपना खुद का बुटीक खोलना है। मुझे एक अच्छे डिज़ाइनर बनना है और दुनिया की बेस्ट डिज़ाइनर बनना है। ITIs और RVTI से लाखों लड़कियां अपने सपनों को उड़ान दे रही हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय इन सपनों को कैसे मजबूती दे रहा है, जानते हैं उनकी सचिव गौरी कुमार से। एक वो बड़ी कन्वेंशनल सी थिंकिंग होती है ना कि लेडीज़ यही काम कर सकती हैं, तो स्यूइंग, टेलरिंग, बुटीक, स्पास। तो ये सोचना कि लेडीज़ इसके लिए बेटर फिटेड है, उनकी नाजुक उंगलियां होती हैं तो वो ऐसे ही काम करती रहें, इस मानसिकता से हम लोग निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। और RVTIs में हम आजकल के रेलेवेंस वाले कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नहीं कि हम अपने कि भाई इस फील्ड में जाना चाहिए इसलिए इस फील्ड में चाहिए, तो हम लोग उसको एक नई दिशा दे रहे हैं। हम लोग का ऑल्सो एक टाटा सन्स के साथ में हम लोगों ने एक MOU किया है कि जो प्रोफेशनल जो लेडीज़ होती हैं, जो वर्कफोर्स से थोड़े समय के लिए बाहर चली जाती हैं मैटरनिटी से या दूसरे कारणों से, वो अगर वर्कफोर्स में वापस आना चाहें तो उनको बहुत एंट्री बैरियर का सामना करना पड़ता है, री एंट्री बैरियर का, तो उनको वो काउंसलिंग करते हैं। तो ये सेंसिटिविटीज़ भी हम लोग अपनी पूरी स्ट्रैटेजी में ला रहे हैं कि हाउ डू वी एनकरेज मोर एंड मोर वीमेन कमिंग बैक टू वर्क, प्रोफेशनल्स टू कम बैक इनटू द वर्कफोर्स। तो फिर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हम लोग लेडीज़ के लिए कर रहे हैं। विमेन ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि भारतवर्ष में जो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हुआ है और गिरा है। बट हमारा ये बहुत कोशिश है कि महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए, अधिक से अधिक दिया जाए। हम लोग 8 नए RVTI खोलने जा रहे हैं, जिसमें जो विमेन ट्रेनी हैं उनको भी ट्रेनिंग होगी और जो विमेन ट्रेनर्स हैं, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होगी। उसमें कई नए ट्रेड्स भी लिए जा रहे हैं।
इन्हीं इनिशिएटिव्स को और प्रभावी ढंग से लागू कराने का काम करेंगे देश भर में फैले RVTI, जहां कई नए ट्रेड्स सिखाए जा रहे हैं। जैसे कि RVTI इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और स्टेनोग्राफी, तो RVTI वडोदरा में फैशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क और ऐसे ही रोजगार प्रद कोर्सेज RVTI जयपुर में कराए जा रहे हैं, जिसमें है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट तथा RVTI तुरा में सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, टूर एंड ट्रैवल असिस्टेंट के साथ केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज सिखाए जाते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट का स्पेसिफिकली जो हिली स्टेट्स है, मेघालय है, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स है जो बहुत ही पुअर होता है, इकोनॉमिकली वीक होता है, वो लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। काफ़ी लड़कियां हमारा इंस्टीट्यूट से पास आउट करके बहुत अच्छा जगह में, अच्छा कंपनी में जॉब मिल रहा है। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि दुनिया भर में ओपन स्कूलिंग यानी मुक्त विद्यालय का सबसे बड़ा संस्थान कौन सा है, और सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का निर्माण कॉलेज ड्रॉप आउट्स और कामकाजी लोगों के लिए हुआ। इग्नू आज देश भर में फैला है। हर छोटे बड़े शहर में उसके स्टडी सेंटर्स हैं, जहां आप पढ़ सकते हैं और परीक्षाएं दे सकते हैं। इग्नू की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड मानी जाती है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं नागपुर से पीयूष इखर, जो हमें लिखते हैं, ये लोगों को जानकारी देने का एक बहुत नायाब तरीका है कि किस तरह ITI से श्रम और रोजगार मंत्रालय देश के युवाओं को रोजगार के अवसर दे रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश से ललित कालिया लिखते हैं, श्रमिक हर उद्योग का आधार है, क्योंकि उसका हुनर ही करता चमत्कार है। रेणुका जी, सब जानते हैं हमारी एक परंपरा है और वो है हमारा सवाल। पर सवाल पूछने से पहले बता दूं कि अब एक परंपरा टूटने वाली है, सवाल बदलने वाला है। कौन सा सवाल? 12वीं क्लास में पास होने के बाद किसी भी स्टूडेंट से जो सवाल पूछा जाता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से इन्हीं 3 स्ट्रीम्स को मान्यता मिली हुई है। हाँ। अब सवाल पारंपरिक सही लेकिन जायज है। अब तक जायज था सिद्धार्थ जी, पर अब नहीं रहेगा। आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक और विषय में 3 साल के डिग्री कोर्स का प्रस्ताव रखा है। वो कौन सा विषय है? आपके ऑप्शंस हैं। आज का सवाल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक और सब्जेक्ट में 3 साल की डिग्री का प्रस्ताव रखा है। वो कौन सा सब्जेक्ट है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी बैचलर ऑफ वोकेशन, ऑप्शन सी बैचलर ऑफ कंप्यूटर। रेणुका जी, इस 3 साल के डिग्री कोर्स को प्रस्तावित करने के पीछे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की दूरदर्शिता है। ये भारत में स्किल कारीगरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देकर रोजगार योग्य बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, आपकी बातों में ही छुपा है जवाब। ओह। आप समझ ही गए होंगे आप भी कि उत्तर क्या है। चलिए, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। बूझो तो जाने। सही जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 32 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से ही किसी एक लकी विनर को मिलेगी DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से किताब। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि प्रसाद। स्किल समाचार में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक बहुत अहम खबर से। श्री बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जिम्मा संभाल लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए कई स्कीम्स और लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। We need to improve the skill talents in the different trades, even in the air conditioning, even the refrigeration, even in the computers, even in the plumber, masonry, and even in the carpenter. So like that, lot of trades are there. We have to give skill, and the skill development only can give the quality of their life.
मुंबई में तीसरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्किल्स कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ, जिसका विषय था स्किल्स फॉर बेटर बिजनेस। आज केवल भारत में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी स्किल लेबर की कमी महसूस हो रही है। इसलिए द्विपक्षीय सहयोग के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जॉब रोल्स के लिए समापदंड निश्चित करने का फैसला किया है। Bilateral discussion with my counterpart of the Australia, potential areas wherever both the countries can extend the cooperation. Number one, we said the apprenticeship, that is for training, and secondly, special training for the courses for hostile industry. जिसके तहत भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले 12,000 ITI की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी। इस मौके पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री बंदारू दत्तात्रेय जी ने कहा कि अगले 15 सालों में भारत 10 मिलियन नौजवानों को वर्कफोर्स में ऐड करेगा, जिन्हें हुनर और रोजगार दोनों की जरूरत होगी। जिसके लिए मंत्रालय ने कई स्कीम शुरू की हैं, जिसमें फ्लेक्सी मेमोरेंडम के तहत इंडस्ट्री और ITI को पास लाने की कोशिश की जा रही है। A new policy of Flexi MOU has been launched in July 2014. Under this scheme, any industry can sign an MOU with the DG&T to conduct training program in partnership with the ITI or other vocational training provider to meet specific skills requirement of the company. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने आज के युवाओं के रोजगार से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखकर एक खास कदम उठाया है। नेशनल करियर सर्विस के तहत खास एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रदान करने की योजना की है। ये सर्विसेज आपको एक वेबसाइट के जरिए दिए जाएंगे और इस वेबसाइट को सफल बनाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा रखती है भारत सरकार। आपको अपने सुझाव देने हैं www.mygov.in पर। करियर सेंटर्स के ओपन फोरम में भाग लें और जुड़ जाइए राष्ट्र निर्माण के कार्य में। आपको किस सेक्टर में रुचि है या कोर्सेज कौन से हैं? अधिक जानकारी पाने के लिए DGE&T मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल दें 080-233-74248 या आप वेबसाइट www.dget.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर आप iti.dget@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। अगर साथ हो श्रम और रोजगार मंत्रालय का, तो हर लड़की ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, बल्कि अपनी मंजिल को भी पा सकती है। सिर्फ जरूरत है तो पक्के इरादों की, क्यों सनी? बिल्कुल। तो मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोई ना कोई हुनर जरूर सीखते रहिए। अगले हफ्ते भारत की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रोडक्शन तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक झलक और साथ ही जानिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसर और कैसे फैब्रिकेशन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देखिए हुनर की बाजी में। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिले हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी। और हमारी सरकार भी लेबर फोर्सेस के काम के हर पहलू में क्या? बिल्कुल, इन संस्थानों का मकसद उनका साथ देता, जहाँ पर लड़कियों को फैशन श्रम मंत्रालय की तरफ ओ यार सनी, हाँ तुमने कभी रेणुका जी हुनरबाज स्किल टू विन पावर्ड बाय DGE&T मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और को स्पॉन्सर्ड बाय मार्वो फेस वॉश एंड NSDC।